जय श्री कृष्णा। वापस आपका चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर रितु टांक। आज हम जिस टॉपिक को ले रहे हैं उसके पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगी। पहले कि जब भी अपन नोट्स बनाते हैं थोड़े अक्षर बड़े लिखने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारी मेमोरी में रहते हैं। अलग अलग कलर के पेन से यूज़ किया याद करने चाहिए, उनको लिखना चाहिए। और जितनी कोशिश हो सके ग्राफ में टेबल बनाकर कोड वर्ड में ऐसे याद जब करते हैं तो उसको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की तरह यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, रात को सोने से पहले एक रफ कागज़ पे लिख लो, फिर सवेरे गुड मॉर्निंग करने के साथ एक बार वापस उसको लिखो, फिर नेक्स्ट डे वापस रात को, उसके नेक्स्ट डे वापस मॉर्निंग को। इस तरीके से 3 दिन तक यदि आप कोई ग्राफ, कोई चार्ट वगैरह याद करते हैं तो उसको बनाओ, उसको लिखो, तो आपको जल्दी से जल्दी याद होगा। अब इसी क्रम में एक शॉर्ट ट्रिक कह दीजिए या एक कंसेप्ट कह दीजिए, एक याद करने का तरीका कह दीजिए, आज फिर आपके सामने लेकर आते हैं। और वो टॉपिक है आपके लोक देवता का। लोक देवता, सबसे पहली बात है कि मंदिर किसे कहते हैं, शक्तिपीठ किसे कहते हैं, देवरा किसे कहते हैं। यदि आपको सबको मालूम है, देखिए कहीं सर्च मत करना, अपने आप से ईमानदारी बिल्कुल बना के रखना। नहीं पता तो बोलना कमेंट बॉक्स में नहीं पता कि आपने जो क्वेश्चन पूछे। मेरा आज का क्वेश्चन है कि देवरा, ठीक है, देवरा मंदिर शक्तिपीठ किसे कहते हैं? जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसके अलावा आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक है आपका लोक देवता। और जनरली हमें लोक देवता याद नहीं होते हैं, याद ही नहीं कर पाते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम कुछ मिनटों में याद करते हैं, फोटोजेनिक मेमोरी को बनाते हैं। अक्षर बड़े लिखकर याद करना, कलरफुल पेन के साथ याद करना, यानी अलग अलग चीज़ों को लिखो और नोट्स पॉइंट टू पॉइंट बनाओ तो आपको जल्दी से याद होगा। एक आप सभी स्टूडेंट के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म और शुरू कर दिया है कि मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स के कॉल आए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैम आप जब ये क्लास लेते हो, रिकॉर्ड करते हो, तब हम क्या आपके सामने आके बैठ सकते हैं और उस ऑफलाइन क्लास को अटेंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा, कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिएगा। जो भी इंटरेस्टेड है आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा। ओके, यानी जब भी ये क्लास चलती है तो आप उस टाइम पर आकर इस चीज़ का लाभ ऑफलाइन में भी ले सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं लोक देवता। तो सबसे पहली बात हम ये बात करें कि देवता किसे कहा गया, लोक देवता किसे कहा गया और लोक संत किसे कहा गया। इन बातों को हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। देवता, देवता मतलब हमारे त्रिदेव ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जो हमारे ईश्वर हैं जिनकी उत्पत्ति खुद एक पावर से हुई है वह 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इनके जो अवतारित रूप हैं, लेकिन उन अवतारित रूप ने कौन सा रूप धरा है? मानव का। फॉर एग्जाम्पल हम भगवान विष्णु को ले लेते हैं, तो भगवान विष्णु ने मानव अवतार लिया, राम, और राम ने इस धरती पर मानवीय रूप में वो सभी कष्ट भोगे जो एक सामान्य पुरुष या स्त्री या मानव रूप में भोगता है, वही का। बस उनके स्वयं के अंदर कुछ ऐसे चमत्कार हैं। अभी आपको कोई चाटा मार दे तो आप तुरंत उसको, तो हम लोग हमेशा इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि मानव रूप में थे भगवान राम, भगवान कृष्ण, लेकिन उनके अंदर कुछ एक चमत्कारी गुण थे। आपने देखा है, हमेशा स्माइल करते रहते थे,
हम किसी रामायण महाभारत किताबों में या टीवी में देखते हैं, तब हम उनके कैरेक्टर को देखें तो हमेशा उसको क्या प्रेजेंट किया है, मुस्कुराते हुए। यानी इतना धीर, गंभीर, विवेक, पेशेंस, बिल्कुल शांत, सभी चीज़ें। आपको भी वैसे ही रहना है। पढ़ाई करते वक्त, याद करते वक्त क्रोध नहीं, भूख प्यास इनका ज़्यादा विचार नहीं आना चाहिए, तो हमें कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है। तो लोक देवता उन्हें ही कहा गया जिन्होंने मानवीय रूप में इस धरती पे अवतार लिया और उनके अंदर कुछ न कुछ चमत्कार था, राइट। यानी कहने का मतलब एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मानव रूप में जन्म लिया और स्वयं में चमत्कारिता थी, ठीक है। वो चमत्कारिता उनके गुण में हो, उनके आचार विचार में हो, उनके शस्त्रों में हो, उनके प्रभाव में, किसी में भी हो सकता है। अब हम बात करें कि लोक संत किसे कहा गया, तो लोक संत भी एक मानव है, लेकिन इसके शब्दों में चमत्कार है, इसके विचारों में चमत्कार है। आज हम खड़े होकर कुछ भी बोले तो कोई सुनने वाला मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक या दो व्यक्ति आएगा सुनने के लिए। और आशाराम जी, मुरारी बापू चुटकियों में बजा बजा के बात करते हैं, ठीक है। और लोग उनके कारण ईश्वर की आराधना, ईश्वर को मानना शुरू करते हैं। यानी कहना मतलब उनकी वाणी में चमत्कार है। तो चमत्कार, जिसकी वाणी में चमत्कार वो संत, और जिसमें स्वयं में चमत्कार वो देवता, लोक देवता। लेकिन दोनों ही मानव होंगे, इस कंसेप्ट को ध्यान रखेगा। तो सिंपल सा आपसे प्रश्न पूछा जाए, लोक देवता मानवीय रूप में अवतारित देवता का स्वरूप जिसमें चमत्कारिता होती है, और लोक संत मानवीय रूप में अवतारित जिसकी वाणी में चमत्कार होता है और जो हमें सद्मार्ग पर ले जाता है, उसे हम लोक संत कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर। अब इसके बाद हम ये बात करें कि लोक देवता को हम कहाँ याद करना चाह रहे हैं। हमसे सिंपल सा एक प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं, प्रमुख, और मैंने शब्द दिया है, ये ध्यान रखना, राजस्थान। पढ़ते वक्त हमेशा कलरफुल पेन का यूज करना चाहिए, जिससे याद रहता है मेमोरी। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, मारवाड़ के प्रमुख लोक देवता मैंने नहीं पूछे हैं। मारवाड़ एक क्षेत्र है, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसको नक्शे पर, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ बात करेंगे कि राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता में नाम लिख रही हूं मैं, गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, रामदेव जी और मल्ली नाथ जी। ये हमारे पंच प्रमुख देवता हैं, 5 प्रमुख देवता हैं राजस्थान के, मारवाड़ के नहीं। यदि एग्जामिनर हमसे पूछता है मारवाड़ के प्रमुख लोक देवता, तो ये ध्यान रखना क्षेत्र विशेष हो गए, उनकी जन्मस्थली और मृत्यु स्थली मारवाड़ है, इसलिए उसे मारवाड़ के प्रमुख लोक देवता में गिने गए। गोगा जी, जिनकी जन्म मृत्यु मारवाड़ है। पाबूजी कोलू फलोदी जोधपुर, ये भी मारवाड़ हैं। तेजा जी की मृत्यु ढूंढाड़ में हुई थी, अजमेर में, पता कीजिएगा, याद कीजिएगा, इसलिए इनको क्रॉस कर दिया जाता है। रामदेव जी बाड़मेर और जैसलमेर, ये दोनों ही मारवाड़ में आते हैं, इसलिए रामदेव जी भी मारवाड़ के। मल्लीनाथ जी जो है क्रॉस हो गए, क्यों? क्योंकि यह किस में चले गए थे, मालवा में इनकी मृत्यु हुई थी। तो अब हम मल्लीनाथ जी और इनकी जगह हमारे पास 2 आ जाते हैं, हड़बू जी सांखला और मेहाजी मांगलिया। अब प्रश्न ध्यान रखिएगा, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, रामदेव जी, मल्लीनाथ जी। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी और मेहा जी।
कंसेप्ट क्लियर? तो पढ़ते वक्त इन चीजों का हम ध्यान में रखेंगे और इस चीज को हम समझेंगे। अब हम हमारे लोक देवता पर वापस हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे प्रमुख, इन सभी लोक देवताओं में प्रमुख कौन? गोगा जी। और गोगा जी बैठे घोड़े पर, बाकी सब बैठे घोड़ी पर। ये इस तरीके से हम इसको याद करेंगे। तो गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, रामदेव जी और मल्लीनाथ जी, ये हमारे प्रमुख लोक देवता हैं। ये सभी किस पर बैठे? घोड़े पर। लेकिन घोड़े पर बैठने वाले एक ही है, गोगा जी। बाकी सब किस पर बैठे? घोड़ी पर। ध्यान रखिएगा, याद करने का तरीका बता रही हूं, ठीक है? अब गोगा जी के घोड़े का नाम था गोगा बाप्पा। जो जनरली एग्जामिनर अगर पूछेगा भी सही तो आप पहचान जाओगे, गोगा जी से गोगा बाप्पा उनका घोड़ा। लेकिन यह किस रंग का था? नीले रंग का था। जनरली क्या होता है कि चित्रकला के अंदर नीले रंग को काले रंग से आइडेंटिटी किया जाता है। तो उनका जो घोड़ा था वो काले रंग का, इसलिए नीले रंग का। नीले घोड़े यानी हवा में तेज गति से उड़ने वाला नीला घोड़ा, इस तरीके से इसको आइडेंटिटी किया जाता है। पाबू जी, तेजा जी, रामदेव जी और मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी की घोड़ी का नाम इतना कोई विशेष नहीं था। उसके बाद हम देखें कि हम खाना बना रहे, ठीक है? खाना किस में बनाते हैं हम? तेल में। और खाने की विद्या को क्या कहा जाता है? पाक विद्या। इस कोड को हम ध्यान में रखेंगे। ते से तेजा जी, ल से लीलन, तेजा जी की घोड़ी का नाम। पा से पाबू जी, क से केसर काल में, पाबू जी की घोड़ी का नाम। याद रह जाएगा? गोगा बाप्पा, नीले रंग का घोड़ा, गोगा बाप्पा, नीली घोड़ी, ध्यान में रखिएगा, जिसे लीला के नाम से भी जाना गया। लीला घोड़ी किसकी है या नीली घोड़ी किसकी है? रामदेव जी की। तो इस तरीके से हम इनकी घोड़ी को याद करेंगे। अब हम यहां पर एक चीज और याद करते हैं, क्या? कि अब हम यहां बात करेंगे इनकी पत्नियों की। सबने विवाह किया, कोडवर्ड निकाल रही हूं मैं, सबने विवाह किया। तो अब इसके लिए वापस शादी करके गम में डूबे गोगा जी। अब आप अपने परिवार में देखना कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो शादी करके गम में डूब गया, परेशान हो गया, अरे शादी करके फंस गया, नहीं करनी चाहिए थी, गम में डूबे गोगा जी। आज सुनोगे तो ये गोगा जी हमारे करके। अब शादी करके तपस्या करी, हमारे पापा कर रहे हैं तपस्या, बिल्कुल शादी करके तपस्या। गृहस्थ आश्रम अपने आप में एक तपस्या है। हर चीज के अंदर हमको सब चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। एक तपस्या की भांति, एक तपस्या की भांति जूझना पड़ता है, तपस्या, ठीक है? तब तो तेजा जी, हमारे पापा कौन? तेजा जी, याद रखना। और गम में डूबा गोगा जी, याद रखना। शादी करके राणे बन गए। कभी कभी आपने देखा होगा किसी पुरुष का एकदम स्टेटस है ना, सुसाल पक्ष एकदम इतना हायर क्वालिफाइड या स्टेटस में हाई लेवल मिल जाता है, तो उस दामाद का स्टेटस एकदम हाई हो जाता है। तो रामदेव जी भी हाई हो गए थे, इनको पूरा का पूरा रुणेचा दहेज में मिल गया था। और आज उनका एक गढ़ है रामदेव जी रुणेचा, याद रखना। शादी करके राणे बने रामदेव जी, याद करने का तरीका है, ठीक है? और शादी करके मरुस्थल भाग गए। आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो कि बारात चढ़ाई थी, मालूम चला दूल्हे रात जा गायब हो गए, कहीं भाग के निकल गए, शादी नहीं करनी, मरुस्थल चले गए। याद करने का तरीका, शादी करके गम में डूबे गोगा जी, शादी करके तपस्या करी तेजा जी, शादी करके राणे बन गए रामदेव जी, शादी करके मरुस्थल चले गए मल्लीनाथ जी। ये हमारा ट्रिक है। ग से गोगा जी, म से मेनल दे, त से तेजा जी, प से पेमल दे, रा से रामदेव जी, ने से नेतल दे, म से मल्लीनाथ जी, रू से रूपा दे, है ना? सबके पीछे और सबका नाम एकदम एक जैसा होने की वजह से आप क्या करते हो कि नेतल दे को तेजा जी की पत्नी बना के टिक करके आ जाते हो, फिर आप फेल हो जाते हो, फिर कहते हो हम तो आपने मुझे किसी देवता की पत्नी को किसी का नाम दे दिया, तो प्रश्न तो गलत होना ही था। ध्यान रखिएगा, लोक देवताओं की पत्नियों को मिक्स मत करिएगा, नहीं तो कोप का भाजन बनना पड़ेगा। ग से गोगा जी, म से मेनल दे, गम में डूबे, तपस्या करी, त से तेजा जी, प से पेमल दे,
रा से रामदेव जी, ने से नेतल दे, म से मल्लिनाची, र से रूपा दे। कंप्लीट। अब हमारे पास कौन आए? हमारे पास आए अब बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी ऊंटों के लोक देवता। याद आ रहा है आपको? ऊंटों के लोक देवता किसे कहा जाता है? बाबूजी को। और ऊंट क्या है? रेगिस्तान का जहाज। रेगिस्तान में रह के वह बहुत सारा पानी पी लेता है, तो ऊंट के साथ साथ बाबूजी को भी तो वहां रहना पड़ेगा। बाबूजी भी रेगिस्तान में रहे और बाबूजी ने बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक पी लिया। देवता है तो उन्होंने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया, तो बाबूजी ने बहुत सारा क्या पी लिया? कोल्ड ड्रिंक। और ऊंट ने बहुत सारा क्या पी लिया? पानी। दोनों ही रेगिस्तान में सरवाइव कर गए। इस तरीके से याद करेंगे। और कोल्ड ड्रिंक में क्या मिला हुआ होता है? सोडा। इनकी पत्नी का नाम सोडा दे। याद रह जाएगा। ये ट्रिक है, इसको याद कीजिएगा। इसी से ये लोक देवता के हमारे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो जाते हैं। त से तेजा जी, ल से लीलन तेल, पाक, पा से बाबूजी। पाक जब भी खाना बनाए, तेल में खाना बना रहे हैं, पाक बना रहे हैं। पा से बाबूजी, क से केसर काल में, याद रखिएगा। फिर उसके बाद ये सारी चीजें याद रखिएगा। एक चीज और, आप लोग एक प्रश्न और गलत करके आते हैं। ये मैंने बनाया है एक सांप। सांप ही दिख रहा है आपको? कुछ और तो नहीं दिख रहा है? ठीक है। और एक बनाया है मैंने वापस एक नाग, है ना? यानी ये सांप है और ये नाग है। कंसेप्ट क्लियर? ठीक है। नाग है जिसके ये चिन्ह होता है, हम उसे नाग से आइडेंटिटी कर रहे हैं। ये सांप है, प्रत्येक सांप फन नहीं फैलाता है। ठीक है। अब इन सांपों का मुखिया कौन होता है? नाग। हमारे मुखिया कौन है? गोगा जी। मुखिया के पास नहीं गया, याद रखना। मुखिया के पास नहीं गया। सांपों के लोक देवता गोगा जी, नागों के लोक देवता तेजा जी। याद रहेगा। तो नागों के लोक देवता तेजा जी, सांपों के लोक देवता गोगा जी। और ये सभी इनकी पत्नियों के कोड वर्ड्स हैं। इस तरीके से इनको याद कीजिएगा। नी करते करते आपका एक प्रश्न, दो प्रश्न, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, केवल 15 से 20 मिनट की क्लास के अंदर हम 11 प्रश्न के आंसर बिल्कुल सही करके आ सकते हैं, केवल एक पढ़ने की तरीके से। तो लोक देवता, इनकी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम याद करेंगे। किताबों के नाम भी याद करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। नदियां, बिल्कुल जो मैंने आपको पहले भी कहा था, विद्वान आप सब हैं। मुझे तो आपके सिलेक्शन से मतलब है, आपके विजेता होने से मतलब है। बस विजेता बन जाइए आप। आपका जो लक्ष्य है उसको आप प्राप्त कर लीजिए। मेरा उद्देश्य यही है। मुझे कोई मत, फिर आप कैसे आप अपना शासन चलाते हैं चंद्रगुप्त बन के, वो बात की बात है। मेरा उद्देश्य है कि 4 ऑप्शन में से मेरा बच्चा एक प्रश्न का आंसर इतना अच्छा टिक करके आए कि पीछे कोई भी उसको बोले, लेकिन उसको पढ़ने के तरीके से ही वो इतना कॉन्फिडेंस रहे कि जो मैं करके आया हूं वह सही करके आया हूं। बस हम इसी रणनीति से पढ़ेंगे और इसी रणनीति से पढ़ना है। और मैंने वापस बोला है 3 टाइम प्रिस्क्रिप्शन ले लो, सवेरे शाम सवेरे शाम सवेरे शाम। जो 10 त्योहार वो तिथियां याद करी उनको लिखो। 3 दिन आपको लाइफ में कभी लिखनी नहीं पड़ेगी। 3 दिन आपने सवेरे शाम इसी चार्ट को बना लिया, आपको याद हो जाएगा। खनिज हो, नदियां हो, पर्वत हो, पठार हो, लोक देवता, लोक देवी, चित्रकला, किताबें, कुछ भी हो, लोक नाट्य, वाद्य यंत्र, कुछ भी हो, इसी तरीके से याद किए जाएंगे। और इनको याद करने का तरीका यही है, बड़े अक्षर में लिखो, कलरफुल पेन से लिखो, सवेरे शाम सवेरे शाम सवेरे शाम 3 दिन लिखो, आपको फिर कभी भी और विजेता बनो। विद्वान आप स्वयं हैं, बनते चले जाएंगे जैसे जैसे अनुभव होंगे। साइकोलॉजी है कि अनुभव धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्षेत्र में उतरेंगे, हमें अनुभव आते रहेंगे और हम मंजिल को प्राप्त
करते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिर कुछ नई चीज़ लेकर आएंगे और इस टॉपिक को अगर विस्तारित अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे देवरा मंदिर और शक्तिपीठ की जानकारी देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कहीं से टीप के मत देना, कोई आपको गोल्ड मेडल या आपको कोई है ना करोड़ों रुपए नहीं मिल रहे हैं। अपना एनालिसिस आप स्वयं करना कि हम कितना जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो उस जिज्ञासा को भी बरकरार रखना और वो जिज्ञासा मुझे आप बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसी शुभकामनाओं के साथ फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।